ठीक है, एडमिट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, क्या चीज़ तो बतिया रहा था आप लोग से। हाँ, ग्रुप नहीं बनानी होती, हमें बनाना होता है लेजर्स। जैसे एक स्कूल में क्लास 1, क्लास 2 के कमरे, क्लास 10 तक या 11, 12 जितना तक का भी क्लासेस बने होते हैं। बस बच्चे नए आते हैं, उनका एडमिशन होता है और उनको क्लास में बोल दिया जाता है जाके बैठो। तो बच्चे मान के चलिए हैं लेजर्स, और क्लासरूम मान के चलिए ग्रुप, और पूरा स्कूल मान के चलिए कंपनी। ठीक है, तो एक स्कूल हम लोग पहले बनाते हैं तो ऑटोमेटिक उसके क्लासेस बन गए। ठीक है, मतलब हम एक नई कंपनी जब क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने ए लाइट नाम से बनाया था, राजा नाम से बनाया था, ज्ञान विजन नाम से, स्टार लाइट नाम से बनाया था, ये सब नाम से जो मैंने बनाया वो कंपनीज थे जिसका एक फाइनेंशियल ईयर था। और उसमें ऑटोमेटिक जो 28 ग्रुप बन गए, जिसमें से परचेज, सेल्स, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें हम लोग के ग्रुप्स हैं। एक तरीके से क्लासरूम, जिन्हें मैं नहीं बनाऊंगा, वो खुद बने होंगे। हम लोग को क्या लाना है, बस स्टूडेंट्स लाने हैं। जैसे आप लोग अभी इनरोल हुए हैं तो आप लोग टैली क्लासेस के लिए इनरोल हुए हैं, तो आप लोग लेजर हैं और टैली क्लास एक क्या है, ग्रुप है। इसे मैंने क्रिएट किया, आप लोगों ने नहीं। आप लोग डायरेक्ट क्या किए, इस कोर्स के अंदर है। वैसे ही लेजर्स को हम बनाएंगे, लेजर्स को हम लाएंगे, लिखेंगे, लेकिन ग्रुप को नहीं लिखेंगे। ग्रुप में ऑटोमेटिक हम उसको डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर ये सब जो हम लोग बना रहे हैं, ये सब ग्रुप हैं, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से बना है। आपको जो बनाना है ना, वो लेजर है। याद, क्लियर है? हम क्या बनाएंगे, सिर्फ लेजर्स बनाएंगे, ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। डन। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लोग वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो हम लोग कभी भी ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम लोग कुछ काम सीखेंगे। ठीक है ना? बेसिकली मैंने कल क्या बताया था, उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मे बी आप लोग को मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं ना है मेरा, मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा। कि स्क्रीन शेयर है, नेम ऑफ कंपनी जो बनाए हैं मैंने वो गलत है। नेम ऑफ कंपनी जो आपने बनाए थे, बैंक, ये सब, वो सब ग्रुप के नाम है। उस नाम से कंपनीज नहीं होते हैं। कंपनी आपके नाम से हो सकता है, जैसे रिया लिमिटेड कंपनी, तो ये कंपनी हुआ। हाँ, उसके अंदर पहले से ग्रुप रहते हैं, आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। 28 ग्रुप्स अवेलेबल पहले से होते हैं। क्लियर है ना? आपको एक कंपनी बनानी होगी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उसमें आपको लेजर्स बनाने हैं, उसी में ट्रांजेक्शन करने हैं। मैं कुछ करके दिखाता हूँ। समझ आया रिया जी? समझ आया, समझ आया? हाँ, यस। आपको लेजर्स बनाने हैं, ग्रुप्स नहीं। और ग्रुप के नाम होते हैं परचेज, सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर, डेप्टर और बैंक। थोड़ा थोड़ा, चलिए थोड़ा थोड़ा ही से समझ आएगा, प्रैक्टिस से होगा। मैं थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, कैसे कैसे करना है। थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है ना? मैं करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो मैंने कल सीट बताया था ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए, वही सारी चीज़ें हैं। रूबी कुमारी हैज़ लेफ्ट, उनका थोड़ा सा नेट में लग रहा है इशू पड़ा रहता है। ठीक है, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन शेयर है कि नहीं, आप लोग को नज़र आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन की नहीं? यस, नो, टेल मी। नो मतलब शेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे में लिखा था शेयर है। मैं शेयर में गया, इंटायर स्क्रीन को सेलेक्ट किया, शेयर कर लिया। नाउ अब मेरे ख्याल से अब स्क्रीन मेरा शेयर हो जाएगा। इसको अनपिन कर लेते हैं, ये पिन हो गया। अब क्लियर है ना? अब स्क्रीन शेयर हो गया होगा, मेरा डेस्कटॉप नज़र आ रहा होगा। टैली प्राइम पे मैंने डबल क्लिक किया। सर, सर डिलीट कैसे होगा ग्रुप में जो बनाया है? आपने शायद ग्रुप नहीं बनाया है, आपने वो बनाया था, क्या कहते हैं, कंपनी बनाया है। याद है? कंपनी नेम के लिस्ट में दिख रहा होगा आपको। चलिए अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा, मतलब आप ही बताइएगा रिया जी, आपका जो डाउट है। ठीक है, एक क्लास रखते हैं जिसमें हर कोई का डाउट क्लियर होगा, बेहतर रहेगा ऐसे।
क्योंकि टैली एक ऐसा चीज़ है, एजुकेशनल मोड। ध्यान से देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन, तो नज़र आ रहा है ना मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ये है टैली प्राइम छोटा सा। यहाँ पे देखिए, आपने जो बैंक अकाउंट ये सब बनाया है वो इसी लाइन में ना यहाँ पे नज़र आ रहा है, नेम ऑफ कंपनी के नीचे। नेम ऑफ कंपनीज के नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर इसके नीचे नज़र आ रहा है तो आपने जो बनाया है वो कंपनीज बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे नीचे जितनी भी बनी हुई होंगी कंपनी होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए, मैं पहले एक कंपनी ऐसे कर लेता हूँ, सेलेक्ट कंपनी। शो नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन। चलिए ठीक है, ऐसे करते हैं, एंटर। अब देखिए स्क्रीन नज़र आ रहा है मेरा टैली प्राइम। वॉइस में बोलिएगा क्योंकि मुझे अब चैट नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी लिखा है ना। इसी के नीचे देखिए राजा लिमिटेड है, राजा लिमिटेड, स्टार इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो इस लाइन में लिस्ट दिख रहा है ना, ये कंपनीज के नेम है जो ओपन है कंपनी। क्या ऐसा ही शो हो रहा था आपको? हेलो, हाउ आर, नो सर, ऐसा नहीं दिख रहा था। देखिए आपने बनाया कैसे होगा ये भी देखिए तब ध्यान से, क्योंकि मुझे जैसा कि लगा। सबसे पहला काम कि हम लोग जब यहाँ पे इसको शट कंपनी करेंगे तो कंपनी बंद होगी। कंपनी बंद का मतलब हुआ कि इस कंपनी में मैंने काम खत्म कर लिया, अब मुझे एक नई कंपनी बनानी है, तो शट कंपनी पे क्लिक करके एंटर करेंगे, वो बंद हो जाएगा। ऑलवेज हम लोग एक नई क्रिएट कंपनी पे चलेंगे। जैसे मैं अभी अपना बता रहा हूँ, वो जो 12 पेज वाला सीट है ना जो मैंने ग्रुप में भेजा, उसी का मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ थोड़ा। कंपनी का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने नाम पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ज्ञान विजन, और डैश दे के मैंने यहाँ पे किसका नाम लिख दिया, हामिद। मेलिंग नेम सेम रहने दिए। एंटर करके स्टेट पूछ रहा है, स्टेट में मैंने डाल दिया क्या चीज़, स्टेट में मैंने डाल दिया यूपी, उत्तर प्रदेश। और बस एंटर करते हुए नीचे आएंगे। पिन कोड ये सब नहीं भर रहा मैं, 1 अप्रैल 23 रखा। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये कंपनी क्रिएशन है, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोग को रिकॉल होगा। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट यस रहने देंगे, इन्वेंट्री भी यस रहने देंगे, जीएसटी को बस क्या कर देंगे, नो कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक तो आप लोग को एकदम इजीली कंपनी बना लेते होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। नहीं डाउट है? ठीक है। इसके बाद ये हम लोगों ने जो अभी प्रोसीजर किया वो बस कंपनी बनाने का था। मेन काम अभी जो है कंपनी के अंदर हम लोग को ओपनिंग बैलेंस डालना है। क्यों ओपनिंग बैलेंस हम डालते हैं? जैसे यहाँ पर मैं एक लेजर बनाता हूँ, ध्यान से समझिए। मेरे पास यहाँ टैली का एक्सरसाइज, यही मैंने शायद ग्रुप में आप लोग को दिया भी है। LTSC खुलने दीजिए, प्रोसेसिंग हो रहा है। हाँ, नोट नाउ। ये ग्रुप में मैंने शायद भेजा है, जिसमें ये सारी चीज़ें, ये हम लोग के 28 ग्रुप हैं जिन्हें बनाना नहीं है। लेजर भी 2 बने हैं, बनाना नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ देखिए हम लोग को एक नाम दिख रहा होगा, अनिल कुमार, इसके बगल में कैपिटल ग्रुप नेम। हम कभी भी ग्रुप को क्रिएट नहीं करते, याद रखिएगा। एक बार कंपनी बन गया तो उसमें हम लोग सिर्फ क्रिएट करते हैं जनरली लेजर, ग्रुप कभी भी नहीं बनाते। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाम देखा अनिल कुमार। असल में ये लिस्ट हम अलग से बना लिए हैं, लेकिन असल में यहाँ देखिए नाम क्या दिखा, अनिल कुमार। अनिल कुमार किसके अंदर है, कैपिटल के, और उसका बैलेंस दिख रहा है 5 लाख। तो हम लोग यहाँ पे बस क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे,
और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, अनिल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुमार। एंटर करके नीचे आएंगे, कैपिटल अंदर रहेगा, और एकदम एंटर करके नीचे आकर यहाँ पे नोटिस करिएगा लिखा होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आप यहाँ नीचे 5 लाख रुपए भरकर एंटर करेंगे, क्रेडिट लिखेगा, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर था? ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्यों डालते थे, क्यों करते थे? यहाँ तक क्लियर है? ग्रुप छोड़ छोड़ के लोग चल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर था। एक चीज और, हम्म, अब यहाँ पे बात आती है, जो हम आगे बढ़ेंगे, जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ आगे की क्लासेस है, मैं यहाँ पर जब ये पूरा हम लोग बना लेंगे, मैं पूरा बनाऊं कि आप लोग बना लेंगे, मैं आगे बताऊं, ये भी बताइए। ड्रॉइड कैन एक्सी लो बैटरी, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है क्या मेरा? चलिए, मोबाइल बंद हो जाएगा, बताइए बताइए। मैं पूरा बना दूं, बना लेंगे, आगे बताइए सर। आगे बता देना, बस वैसे ही ओपनिंग बैलेंस भरना है, लीजर का नाम अंडर और ओपनिंग बैलेंस भरना है प्रैक्टिकली के लिए। आगे बताएं, आगे समझिएगा, कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे नोटिस करिए, जस्ट नीचे आएंगे, लिखा है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर अकाउंट विद इन द ग्रुप स्पेसिफाइड मल्टीपल लेजर क्रिएशन। मल्टीपल लेजर क्रिएशन होता क्या है बेसिकली, ये समझिएगा। मल्टीपल लेजर क्रिएशन मतलब अगर एक ग्रुप के अंदर कई सारे लेजर्स बनाए जाने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 11th क्लास में 25 बच्चों का एडमिशन लेना है, तो मैं डायरेक्ट क्या कहूँगा, 11th क्लास के बाहर बैठा, ठीक है, क्लास को सेलेक्ट किया और सबका एडमिशन लेना शुरू कर दिया 11th में। अब ये तो थोड़ी करूँगा कि ये 11th का है अलग से जाओ, ये 11th का है अलग से जाओ, ऐसे ऐसे नहीं। जैसे मैं इसको समझाने के लिए ऐसे कह सकता हूँ, पेन पेंसिल नहीं लिया हूँ आज, ऐसे समझिए, मेरे पास एक ड्रम है, ड्रम में एक छोटा छेद है, उसमें हम छोटे छोटे बॉल डाल रहे हैं, तो एक एक बॉल जा रहा है, 10 बार लगेगा 10 बॉल डालने में। उसी की जगह पे अगर ड्रम में बहुत बड़ा होल कर दिए और 10 बॉल एक साथ डालें, तो आखिर वहीं गया ना, एक ही ड्रम में गया। तो ऐसे ही समझिए, मल्टीपल लेजर क्रिएशन क्या होता है, इकट्ठा एक साथ कई सारे लेजर्स को एक ग्रुप के अंदर बना देना। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई डायरेक्ट इनकम के अंदर कोई ग्रुप बनाना, मतलब लेजर्स बनाने हैं, अरुण, करण, राजेश, बहुत सारे नाम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनाने हैं, तो मैं एक एक करके सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालते जाऊंगा, टाइम लगेगा। उससे बेहतर मैं बता दूं कि ये सारे नाम किसके अंदर जाने चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको कहते हैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन, मतलब बना लेंगे। आगे बताइए, ठीक है ना? कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। टेली प्राइम में सबसे पहला काम, सिंपल सिंपल लेजर तो बन जाएगा, सिंगल सिंगल। देखिए, क्रिएट से नहीं बनेगा, मल्टीपल लेजर क्रिएशन के लिए हेडिंग होगा हम लोग का क्या चीज, मल्टीपल लेजर क्रिएशन, जो कि ये वाला चीज बनाने के लिए है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था समझिए, हम लोग को बैलेंस शीट के अमाउंट को ट्रांसफर करना था, जो कि हम लोग कर लिए थे। यहाँ पे अब थर्ड में क्या कर रहा है, मल्टीपल लेजर क्रिएशन। जैसे देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सैलरी अलावेंस, रॉयल्टी टू स्किल मास्टर और कोर्स मटेरियल। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्यों है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो मेरा मेन इनकम ऑफ सोर्स क्या है, इंस्टीट्यूट चलाना। वहाँ पे जो मेरे एम्प्लॉयज होंगे, साथ में काम करने वाले, उनको जो मैं सैलरी दूंगा वो उसके एक्सपेंस होगा डायरेक्ट। रॉयल्टी टू ऐसे की, जैसे स्किल मास्टर से मैंने क्या लिया, एफिलिएशन लिया, तो मुझे उसका अधिकार शुल्क तो चुकाना पड़ेगा ना, तो वो हो गया हमारा क्या चीज, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस।
कोर्स के लिए जैसे आप लोग को मैं बुक तो प्रोवाइड नहीं करता, अगर मान लीजिए बुक प्रोवाइड करता तो कोर्स मटेरियल में हो जाता वो मेरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब समझिएगा ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएंगे, तो मैं इंडिविजुअल अगर क्रिएट करने जाऊं टाइम लगेगा, तो हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन, जिसको मल्टी मास्टर भी बोलते हैं। इसको करने के लिए बेसिकली आपको टैली प्राइम में क्रिएट से नहीं बनेगा। देखिए मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पे लेजर सिंगल सिंगल बनेगा, मतलब हर बार नाम बताइए, हर बार अंडर बताइए और फिर एक्सेप्ट करिए। लेकिन हमको अगर बहुत सारे लेजर एक ग्रुप में बनाने हैं तो आपको जाने होंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। कहाँ जाना होगा? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ जाने के बाद हमें बनाना क्या है? तो हमें बनाना है लेजर्स, तो हम लोग लेजर्स पे एंटर करेंगे। अब यहाँ लेजर्स बनाने के लिए सबसे पहले नीचे यहाँ देखिए लिखा होगा मल्टी मास्टर्स, दिख रहा है ना? मल्टी मास्टर्स पे चले जाएंगे और यहाँ देखिए क्या मिलेगा, मल्टी क्रिएट। मल्टी क्रिएट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑल आइटम्स नहीं रहने देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनाना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंटर। देखिए ऊपर में सबसे पहले पूछा अंडर ग्रुप, मतलब किस ग्रुप के अंदर रखना है, मैंने बता दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मुझे किस क्लास में एडमिशन लेना है तो 11th में लेना है, अब किन किन बच्चों को 11th में लेना है वो नाम यहाँ बता देंगे। उसी तरीके से किस ग्रुप में रखना है तो डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में रखना है। अब कौन कौन से लेजर्स रखने हैं वो यहाँ बताएंगे। जैसे मैंने बता दिया सैलरी एंड अलाउंस, ऐसे कुछ। एंटर किया तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस और पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस। मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस इसके के लिए नहीं है तो मैं एंटर करके नीचे आ गया। अब मैंने लिखा रॉयल्टी टू स्किल मास्टर, ठीक है। एंटर किया तो ऑटोमेटिक देखिए क्या लिख के आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है। फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज, कोर्स मटेरियल। एंटर किया। अब इसके बाद मेरे पास और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए लेजर नहीं है तो मैं बस एंटर और एक्सेप्ट पे एंटर कर दूंगा, वो बन के तैयार। अब यहाँ पे नीचे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ से ओपन नहीं होगा, ये हम लोग का क्रिएट है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जितने बने वो सब दिखा दिया। तो ये होता है चार्ट ऑफ अकाउंट, जहाँ से हम मल्टी मास्टर में जाकर, मल्टी क्रिएट में जाकर किसी भी लेजर को बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मल्टी क्रिएशन कैसे करना है, मल्टीपल लेजर कैसे एक बार में बनाने हैं। इसी तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बना लेंगे। कैसे? हम लोग बस यहाँ पर कहाँ जाएंगे पता होगा आपको, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे सेलेक्ट लेजर्स, लेजर्स सेलेक्ट करने के बाद मल्टी मास्टर और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, मल्टी क्रिएट। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद आप बस क्या करेंगे, एंटर। एंटर करने के बाद आप सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जो भी चीजें होंगी, और एंटर करते जाएंगे और लिस्ट पूरा लिख लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, एक्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में? बताइए, किसी को डाउट? यस नो सर, यस सर कहिए। अच्छा ठीक है, थम्स अप हुए हैं 2 ठो। और बाकी कोई लोग? 9 लोग दिखा रहे हैं, मतलब 7 लोग हैं। मनोज ठीक है। रिया जी, आप लोग को डाउट? मच्छर काट रहा है यार। अच्छा जी, ये सब लोग शांत बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर पे ना कंप्यूटर पे आप लोग के लिए ये टास्क रहेगा, जब सब लोग हमको बना के दिखाएंगे ना आगे, तब हम बताएंगे। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर अकाउंट विद इन द ग्रुप। अब बता रहा है कि इनकम फ्रॉम फीस को डायरेक्ट इनकम में रखना है, अदर इनकम को किसके अंदर रखना है, इनडायरेक्ट इनकम। ये भी एक लेजर है, जैसे लेजर बनाते थे वैसे ही बनाइए, और सिंगल सिंगल मतलब क्या जाके बनाना है आपको, क्रिएट में जाना है और यहीं से लेजर क्रिएट कर लेने हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इसके बाद जस्ट नीचे आइए, कुछ लिखा है, चेंज द नेम ऑफ द लेजर अकाउंट क्रिएटेड अबव एज फॉलो। मतलब आप नाम चेंज करिए। नाम चेंज करिए मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा।
जैसे सैलरी अलाउंस नहीं होना चाहिए था, सैलरी एंड वेजेज होना चाहिए था। बैंक चार्जेस नहीं होना चाहिए था, बैंक कमीशन होना चाहिए था। मतलब ये सब लेजर बनाने में हम थोड़ी बहुत गलती कर बैठे हैं। वो गाना नहीं गा रहे थे, गलती कर बैठे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, उसको सही कर लेंगे। कैसे सही करेंगे? आपको पता है कहाँ जाना होता है? अल्टर में जाना होता है। तो आप टैली में जाएंगे और क्रिएट नहीं करेंगे, अल्टर में जाएंगे और किसको सेलेक्ट करेंगे? लेजर्स को। और जो लेजर में गलती है उसको ओपन करके सही कर लेंगे। यहाँ तक कर लेंगे सब लोग, 5वें नंबर क्वेश्चन तक। हाँ ना? यस सर, मनोज जी तो कर ही लेंगे। बाकी और लोग नहीं कर पाइएगा तो वो भी बताइए ना, हम कितना बताएंगे। वो सुने हैं ना, डॉक्टर, वकील और टीचर, 3 लोग से बात छुपाएंगे तो फ्यूचर का जिंदगी प्रेजेंट सब गड़बड़ हो जाएगा। तो डॉक्टर और वकील तो हम हैं नहीं। आई विल ट्राई। गुड। MMS जी, देखिए सर, आ, ठीक है। क्या है ना कि मेरा मोबाइल से वेबकैम वो यूज करता हूँ, तो अभी मैसेज व्हाट्सएप पे देखना मुश्किल होगा थोड़ा सा। ठीक है, अर्जेंट है। रुकिए, स्टॉप से। हम्म, ट्रांजेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं ना, एक्स्ट्रा जो क्लासेस के बात कर रहे हैं रिया जी, उसमें ट्रांजेक्शन बताने की ज़रूरत, बस कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस करते हैं, यही सब ना। हम्म, ठीक है, कल संडे स्पेशल क्लास रखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, जहाँ शुरू कंपनी बनाने से लेकर पूरा क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस और ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? स्पीड रहेगा थोड़ा। कोई डाउट? कल का क्लास रखते हैं, कल संडे ही है ना कि आज संडे है? कल नेट कनेक्शन भी लगवा रहे हैं। हाँ तो उसी, कल ही पढ़ाते हैं वैसे तो, अब हमारा हर दिन संडे है। तो ये करते हैं ना, मैं यहाँ पर ये सीट मैं आप लोग को भेजा हूँ कि नहीं, 11 पेज वाला जो सीट था। हाँ तो कल क्या है ना कि सब लोग अटेंड जरूर कर लीजिएगा, जिन लोगों का छूटा है, नहीं छूटा है, सारा चीज़ उसी में क्लियर हो जाएगा। बस जनरल एंट्री की क्लास के लिए याद होगा, मैंने वीडियो का प्रेजेंटेशन मतलब वो भेजा था, वो क्या कहते हैं उसको यार, हाँ, लिंक भेजा था। टाइम, टाइम कल का रखा जाए, आफ्टरनून का रखते हैं, दोपहर का। ठीक है, रिवीजन क्लास कल का छुट्टी रखेंगे रात का, रखते हैं 3 से 4। ठीक है, या 3 से 5, जितना भी चल जाए, कल पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक, दोपहर का। ऐसे खा पी के मैं भी फ्री रहूँगा। ठीक है ना? कल संडे है, आप लोग भी फ्री हो जाइएगा, ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। डन। बस थोड़ा सा आगे देख लीजिए, और यहीं पे क्लास रैप अप करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक, ओके, सब लोग रेडी? आगे बताएं। यस सर, आज जितना तक बता रहे हैं उतना रिवीजन हो जाएगा, फास्ट होगा। तो कल अटेंड कर लीजिएगा 3 से 5, एवरीवन, मतलब हर कोई। हाँ, लग रहा है डेमो क्लास हमको भी देना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टैली का 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7th नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर तक खुद से करने की कोशिश करिएगा आप लोग भी, एक एक दो दो एंट्री करके मत छोड़ दीजिएगा, जैसे कि हम छोड़ रहे हैं। हम तो सिखाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, हमको पता है कैसे होता है। अब आप लोग शुरू से करेंगे पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले ध्यान से समझिएगा, ये और तरीका कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यूजिंग रिसिप्ट वाउचर।
अब मेरा कहानी सुनिए, रिसिप्ट वाउचर होता क्या है, सुनेंगे? सुनाते हैं आप लोग को। क्या है ना कि अगर हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो पैसे देने लेने की मेरी रोज की एंट्री होगी, ठीक है। हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री क्यों करें, पेमेंट में क्यों करें, कॉन्ट्रा में क्यों करें? अगर सारी एंट्री जनरल वाउचर में हो सकती है तो ये रिसिप्ट क्यों है, पेमेंट क्यों है, कॉन्ट्रा क्यों है, ये तो पता होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर इसलिए बना कि जितने भी पैसे मुझे रिसीव होंगे उसको अलग बुक में लिखा जाए। जैसे ऐसे समझिए, मेरे पास एक किताब है, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन काम कर रहे हैं, एक रजिस्टर में लिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा देर के लिए ये करता हूँ ना कि अपने स्क्रीन को शेयरिंग से ऑफ कर देता हूँ, हाइड, स्टॉप प्रेजेंटेशन, और खुद को मैं पिन अप कर लेता हूँ जिससे कि मैं ही नजर आऊँगा, मैं ही सर्वोपरि हूँ। और इसका स्क्रीन को ना थोड़ा ऐसा घुमा के ऐसा कर देता हूँ कि इतना व्हाइट बोर्ड में मेरा काम चल जाएगा। अब पेन पेंसिल उठा लें, कहाँ गया यार, ब्लैक कलर मिल रहा है यार, भुला गया का रेड कलर, हाँ मिला मिला मिला। समझिएगा क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं मतलब विदेशी जैसे वो बिहारी लगेगा है ना। ऐसे समझिए, एक बुक है मेरे पास जिसमें मैं रोज के ट्रांजैक्शन को नोट करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास किसी का पैसा आया, तो जैसे अरुण से पैसा मेरे पास आया तो मैं लिख दिया अरुण के पास से मेरे पास पैसा आया, कितना आया, 5,000 रुपये, ठीक है। ये रिसीव हुआ मान के चलिए, ठीक है ना। और नज़र नहीं आ रहा है ना, ब्लर होगा, रुकिए तो वेबकैम को थोड़ा सही करें। अरे यार, जल जाओ, हटो, खुल जाओ। अब ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, अरुण से 5,000 रिसीव हुआ, करण को 5,000 रुपये मैंने पे किया। ऐसे ही मैंने डे बाय डे का नोट बनाया। बाद में मेरे से बॉस आके बोलते हैं बताओ आज कितने लोगों से पैसा सिर्फ मिला है। तो अब हम ऐसे देखना शुरू करेंगे, ये रिसिप्ट की एंट्री था, ये रिसिप्ट की एंट्री था, ये रिसिप्ट की एंट्री था, जोड़ के बताएंगे तो टाइम लगेगा। इसी तरीके से बॉस ने पूछ लिया आज कितने लोगों को पेमेंट हुआ, तो एक एक तो ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर मैं एक ही लिखूं तो इसको मानिए जर्नल। जर्नल मीन्स क्या होता है कि हम सारी एंट्री एक बुक में कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं सारी एंट्री। हम लोगों ने ये कर दिया अपने सहूलियत के लिए, एक बुक बना लिया रिसिप्ट के लिए कि जब भी पैसा मिलेगा हम इसमें एंट्री करेंगे। एक बुक बना लिया पेमेंट के लिए कि जब भी पैसा जाएगा हम किस में एंट्री करेंगे, पेमेंट वाले में करेंगे। और एक बना लिया है यहाँ पर कॉन्ट्रा नाम से। और कॉन्ट्रा क्या होता है बेसिकली, जब हम पैसा ना देते हैं ना मिलता है, हम अपने ही पैसे का बस जगह चेंज करते हैं। जैसे बैंक में रख दिए या बैंक से निकाल के अपने पास कैश में रख लिए। मतलब जब अपने पैसे को बैंक में और बैंक कैश से निकालते हैं तो हम कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं। तो हम लोगों ने रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा 3 बुक रख लिया। जब भी पैसा मिलेगा रिसिप्ट वाले बुक में एंट्री कर लिया, जब भी पैसा गया पेमेंट वाले में एंट्री कर लिया, और जब भी हमने बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक से विड्रॉ किया उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में कर लिया। इससे कभी भी बॉस पूछेगा ना बताओ कि आज कितने रुपए बैंक में रखेगा, तुरंत कॉन्ट्रा वाला बुक खोल लेंगे। और पूछ दिया कितने लोगों को पेमेंट हुआ, तुरंत पेमेंट वाला खोल के डेट ओपन कर लेंगे, उस डेट का पता चल जाएगा। आज कितने लोगों से रिसीव हुआ तो हम लोग रिसिप्ट वाले क्या करेंगे, वो वाउचर या बुक को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बुक बोल रहा हूँ इन सबको समझिए वाउचर, क्या समझिए, वाउचर। यही होता है हम लोग का, जनरल में हम लोग करना सीखे थे, लेकिन अब हम लोग को सीखना है रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा। किसी को डाउट क्यों करना है अलग अलग? हाँ ना, कुछ तो कहिए, खो गए हैं लग रहा है सब, बोलिए, समझ आया? यस और नॉट?
इसकी मुंडी नीचे करते हैं ऐसा। जूम कर दिए थे का हम कैमरा को, अब पीछे इसको रखना होगा ऐसे, तब ना हम नजर आएंगे। हाँ समझ आया ना। तो मैं एंट्री करके नहीं बता रहा हूँ। अच्छा मुझे तो अभी भी व्हाइट बोर्ड की जरूरत ही था, तुमको काहे फालतू ऐसे किया, अभी इधर करते हैं। सबको समझ आया? सर रिपीट कर दीजिए। अभी बोले हैं का जी आप लोग? ठीक है फिर से बताते हैं। अब बताते हैं तो लगे हाथ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा क्वेश्चन दे के जाएंगे। क्लास रैप अप करने का टाइम आएगा। कुछ तो टुड़ुक टुड़ुक किया। 8 लोग बचे हैं, कौन भाग गया जी ग्रुप छोड़ के? सब भाग ही रहे हैं, क्या बताया जाए। चलिए फिर से शुरू से बता दें दोबारा क्यों करते हैं। वैसे तो समझ ही गए होंगे क्यों करते हैं, लेकिन फिर बताते हैं। पूछने वाला हम कहाँ रुक गए हैं यार। रिपीट कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा समझिएगा बात को। एंट्री क्या होता है वो मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ वाउचर्स को। ऐसे समझिए, डेबिट क्रेडिट हम लोग एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हम एंट्री सिर्फ जनरल वाउचर में नहीं करेंगे। मेरे पास वाउचर होता है बहुत सारा, मेरे पास वाउचर होते हैं बहुत सारे। जैसे एक होता है वाउचर, वाउचर एक होता है हम लोग के पास जर्नल, ठीक है। एक होता है हम लोग के पास रिसिप्ट, रिसिप्ट एक होता है हम लोग के पास पेमेंट, पेमेंट और एक होता है हम लोग के पास कॉन्ट्रा। सभी में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, जनरल वाउचर क्या है, जिसमें हम ऑल टाइप्स की एंट्री कर सकते हैं। ऑल मतलब सारी टाइप्स की एंट्री पूरी। और रिसिप्ट में क्या है, सिर्फ हम लोग रिसीव की एंट्री कर सकते हैं। रिसीव मतलब क्या होता है, मनी जब हमको रिसीव हो। मनी हमको कब रिसीव होगा, या तो कैश से रिसीव हो या तो बैंक से रिसीव हो। ऐसे समझिए, मेरे पास अगर एक रजिस्टर है जिसमें मैं आज पैसा मिला उसकी भी एंट्री कर रहा हूँ, पैसा किसी को दिया उसकी भी एंट्री कर रहा हूँ, मैंने बैंक में पैसा रखा उसकी भी एंट्री कर रहा हूँ, और बाद में किसी ने पूछ दिया सिर्फ मुझे आज टोटल बताओ कितने लोगों से पैसा मिला, तो मुझे पूरे रिकॉर्ड में से रिसीव्ड मनी का या रिसिप्ट किए हुए पैसों का रिकॉर्ड काउंट करना पड़ जाएगा। उससे बेहतर मैं ये क्यों ना करूं कि मैं एक अलग बुक रख लूं जिसमें सिर्फ रिसीव जब पैसा हो या जब पैसा मुझे मिले, रिसीव मतलब क्या मिले, तो मैं उसकी एंट्री बस उस बुक में करूंगा और कोई एंट्री नहीं। एक और बुक मैं रख लेता हूँ जिसमें मेरे पेमेंट की एंट्री होगी। जब भी मैं किसी को पैसा दूंगा तो उसकी एंट्री उस बुक में रखूंगा। ये पेमेंट हो गया। और ये मेरा जिसमें मैं दोनों की एंट्री रख सकता हूँ वो कौन होगा, जनरल। कॉन्ट्रा क्या होगा, जब मैं पैसा को बैंक में रख रहा हूँ और बैंक से पैसा निकाल के अपने पास रख रहा हूँ, किसी को दे नहीं रहा हूँ, बस बैंक में रख रहा हूँ या बैंक से निकाल के अपने पास रख रहा हूँ, तो उसकी एंट्री मैं कॉन्ट्रा वाले बुक में करूंगा। मतलब पैसा मिलने की एंट्री रिसिप्ट वाले बुक में, पैसा जाने की एंट्री हम लोग पेमेंट वाले बुक में, और पैसे को बैंक में रखना और बैंक से अपने पास रखने वाला एंट्री कॉन्ट्रा वाले बुक में करेंगे। तो ऐसे कभी बॉस ने पूछ दिया आज बताओ कितने लोगों को पेमेंट हुआ, तो मैं अपना पेमेंट वाला बुक ओपन करूंगा, वो आज की तारीख की पूरी एंट्री भी दिखा दूंगा, है ना। अब पूछ दिया कि आज कितने लोगों से पैसा मिला, तो रिसिप्ट वाला बुक ओपन करूंगा और उसमें आज की तारीख पे कितने लोगों से पैसा मिला वो एंट्री दिखा दूंगा। तो क्या होगा कि हम सेपरेट कर सकते हैं पैसे मिलने को, देने को और ट्रांसफर करने को। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, वाउचर्स में एंट्री करना। रिसिप्ट वाउचर में सिर्फ पैसे रिसीव की एंट्री होती है, पेमेंट वाउचर में सिर्फ पैसा जब जाएगा तब एंट्री होगा, और कॉन्ट्रा वाले में जब हम पैसे को बैंक में या बैंक से अपने पास या पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? बात को समझे मेरे? चलिए ठीक है, समझे तो। अब देखिए, हम लोग का जो मैंने सीट दिया था उसमें जो 7वां क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। उसमें 7वां जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करिए। किसकी? रिसिप्ट की स्पेलिंग देख लीजिएगा जी, जो भी होगा, ठीक है ना। मैं लपेट के ऐसे घसीट दिया। अब ध्यान से समझिएगा, रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, मैंने बोला पैसे मिलने की एंट्री।
मतलब हमारे पास डेबिट फिक्स है, कैश। क्या कैश के ही रूप में पैसा मिलेगा? नहीं, हमको बैंक के में भी पैसा मिल सकता है, कैश में भी मिल सकता है और बैंक में भी पैसा मिल सकता है, लेकिन हम बैंक का नाम यूज करेंगे अगर बैंक का नाम दिया है तो। अब हम बैंक का नाम क्यों यूज करेंगे? या तो हम चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हों, या डीडी का यूज कर रहे हों जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, और या तो ऑनलाइन ले रहे हों, गूगल पे, फोन पे, ये सब होता है ना ऑनलाइन। ये तीनों सूरत में अगर हम पैसे कर रहे हैं तो हम वहां पे बैंक का नाम यूज करेंगे। अन्यथा कुछ नहीं बोला है तो हम आइदर वेज क्या लिखेंगे? कैश। वजह को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में हम पैसा रिसीव क्यों कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पता होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कर दिया, मैंने रिसीव किया आपसे फीस के 5,000 रुपए कैश में, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट में ये लिखूंगा ना कि मेरे पास कैश आया 5,000 रुपए। वजह क्या है? वजह को क्रेडिट में मैं लिख दूंगा फीस। फीस कितना? 5,000। अब सही है, फीस क्रेडिट और डेबिट कैश। कहेंगे सर यहाँ आप उल्टा लिख रहे हैं, क्रेडिट पहले लिख रहे हैं और डेबिट बाद में। याद रखिएगा, टैली में ऑलवेज डेबिट ही पहले होता है, लेकिन रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर और परचेज वाउचर, ये तीन ऐसे वाउचर हैं जिसमें पहले क्रेडिट आएगा फिर डेबिट आएगा। किसमें? किसमें? उधर मिट गया काजी। रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और परचेज, इन सब में पहले क्रेडिट क्या आएगा? पहले क्रेडिट बाद में डेबिट आएगा, इन तीनों वाउचर्स में। और बाकी सब में डेबिट पहले आता है। तो इसमें देखिए हम लोग रिसिप्ट ही वाले पढ़ रहे हैं, तो पहले क्रेडिट लिखेंगे, मतलब पहले वजह बताएंगे किस वजह से हमको पैसा मिला। फीस के वजह से कैश रिसीव हुआ, समझे? तो एंट्रीज कंप्लीट कर पाएंगे आप लोग? थोड़ा सा नीचे देखिए, है देखिए ऐसे लिखे हैं, दिखा देखिए, फीस के वजह से कैश रिसीव हुआ, मतलब डेबिट में कैश और क्रेडिट में क्या चीज? फीस। कर लेंगे इतना? समझ आया? रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज कैसे होगी? डेबिट में हम लोग या तो कैश यूज करेंगे या तो बैंक। बैंक का नाम हम तब यूज करेंगे जब चेक, डीडी या ऑनलाइन पैसे होंगे। लेकिन क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में वो रीजन लिखेंगे जिस रीजन से पैसे रिसीव हो रहे हैं। क्लियर है इतना? तो उसमें 10 एंट्रीज होंगे, 10 एंट्री आप लोग को करके हमको मैसेज नहीं, हमको वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। कर लेंगे? आज का क्लास यहीं पे एंड करूंगा। हाँ हूँ, कुछ बोला करिए यार। सर कल आप मॉर्निंग में क्लास ले लीजिएगा। मॉर्निंग में मैं बिजी रहूंगा जी, थोड़ा सा दोपहर में ही लंच करके हमको घर पे छुट्टी मिलता है। दोपहर में या तो रात को, 2 टाइम हमको दिया गया है छुट्टी का, नहीं तो घर में थोड़ा सा दुकान उकान में बिजी हो जा रहे हैं आजकल, है ना, इसीलिए। नहीं तो नॉट इशू, मॉर्निंग में नेटो नहीं रहेगा, कल नेट कनेक्शन ले रहे हैं। ये कह रहा था, क्या तो कह रहा था आप लोग को, रुकिए। डिमांड ड्राफ्ट जानते हैं क्या होता है? कोई बता सकता है हमको डीडी क्या होता है? कोई महान इंसान? डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। दोपहर में सही रहेगा, हाँ दोपहर में सब लोग फ्री रहेंगे। आप भी कोशिश करिए रिया जी, आप ही के लिए रिवीजन क्लास रख रहे हैं, वैसे कल हम रेस्ट मारते हैं, नहीं तो फुल डे। कल फ्री रहिएगा, ठीक है? और हाँ, डीडी कोई बता सकता है डिमांड ड्राफ्ट क्या है? हम्म, हाँ, हूँ, नहीं, यस, नो। हम बता सकते हैं सर, ऐसे कहिए, फिर वो अनम्यूट करें। टाइप ऑफ बिल एक्सचेंज कह सकते हैं, गुड। टाइप ऑफ बिल एक्सचेंज। और कोई? मैं डीडी के बारे में बता के एंड कर दूंगा, तो कोई बताएगा कि मैं बताऊं अपने शुद्ध शाकाहारी शब्दों में? बता देता हूँ, है ना, टाइम काहे लॉस करूं, टाइम इज अनमोल। एक तो का नाम था गांव में मेरे, अनमोल। मैं इसको मिटा रहा हूँ।
डीडी एक तरीके के क्या है ना, पैसे के रूप में दिए जाने वाला कह सकते हैं, एक कागज ही है। जैसे ऐसे समझिएगा, मिस्टर ए और एक मिस्टर बी है, जो कि नज़र आपको नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या है, यहाँ पे नज़र आएगा ए और मिस्टर बी, ये नज़र आया। मान लीजिए ए ने बी से 5,000 रुपये उधार लिए, बोरो किया। अब ये भी लाइन नज़र नहीं आ रहा, गजब हालत है यार। ऐसे लिख देते हैं, इधर से देखिएगा, 5,000 रुपये क्या किया, उधार लिया, ठीक है ना। अब 5,000 रुपये ए ले लिया, किससे लिया, बी से लिया। ध्यान से कहानी सुन लीजिएगा। अब जब इससे ले लिया तो मिस्टर ए एक दिन चैन से सोया हुआ था, तो बी उसके घर आया, रात को दरवाजा खटखटाने लगा, ये जागो जागो जागो, मुझे पैसा चाहिए अचानक। तो ए वाला उठा, रात को चेक बनाया, एक तो चेक काट के दे दिया, लो पकड़ो, रोज रोज मत आया करो। अब दौड़े दौड़े ये बी गया किसके पास, मिस्टर बैंक के पास। ये कौन है, बी फॉर बैंक नहीं है, ये एक तो बैंक है ही। ये कहा कि लो भाई चेक लो, और इसके बदले मुझे पैसा दे दो, 5,000 का चेक है। बैंक वाला देखा ये किस मनहूस का चेक लेके आए हो, इसके अकाउंट में तो पैसे नहीं है, फाड़ के फेंक दिया। अभी दौड़े दौड़े फिर वापस किसके पास गया, ए के पास। ऐसे ना होगा, उसके घर गया। तो चेक की खासियत क्या है कि वो बाउंस हो सकती है। क्या पता चला, वो बाउंस हो सकती है। वो कोई भी काट के ऐसे ही बना के फर्जी चेक भी दे सकता है। लेकिन जब ये दोबारा चेक काट के दे रहा है ना कि ये वाला, चलो एसबीआई में मेरे में पैसा नहीं था, मैं भूल गया, यूबीआई वाला ले जाओ चेक, तो मिस्टर बी चालाक हो गया। मिस्टर चालाक ये क्या कहा कि देख भाई, मुझे चेक मत दे, अगर कागज देना ही है तो मुझे डीडी बना कर दो। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। अब समझिएगा, डीडी बनाने की खासियत या कैपेबिलिटी इस ए के पास नहीं है। वो बस कौन बना सकता है, बैंक बना सकता है। और ये अपने क्या किया, मिस्टर ए जो है वो बैंक के पास गया। बैंक के पास जाने के बाद बोला कि भैया मुझे 5,000 का डीडी बना के दो। क्या बना के दो, डीडी। तो बैंक वाला कहा कि 5,100 रुपये ला के मुझे दो। उसमें से 100 रुपये वो अपना चार्ज रखा, और 5,000 का उसने क्या बना के दिया, डीडी बना के दिया। समझे, मतलब पता चला कि उसने एक कागज का टुकड़ा तो दिया, लेकिन उसके बदले उसने पहले ही पैसा रख लिया। मतलब 5,000 का जो इसने डीडी बनाया, उसका पैसा बैंक ने पहले ही रख लिया। तो अब ये जब बैंक के पास लेकर जाएगा या मिस्टर बी को दे देगा, तो मिस्टर बी जब भी किसी बैंक में जाके उस डीडी को देगा ना, तो उसका पैसा उसको तुरंत मिल जाएगा। वो बाउंस हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसका पैसा बैंक ने रख लिया। तो डीडी बनाने की क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी सिर्फ किसके पास है, बैंक के पास, वही बना सकता है। और उसके बदले में जितने का वो डीडी बनाएगा, उतना रुपए ऑलरेडी रख लेगा, जिससे कि क्या होगा कि दूसरा बैंक उसका पैसा दे सकता है। मतलब चेक बाउंस हो सकता है, डीडी बाउंस नहीं हो सकता। बहुत समय पहले इसका यूज ऐसे करते थे लोग, जैसे 1.5-2 लाख रुपए अगर कैश अपने पास से लेकर बिहार जाना है, कहाँ जाना है, बिहार जाना है यूपी से, तो बीच में डाकू को पड़ सकते हैं। होता था ना पहले, लोग ट्रैवल करते थे तो लूट लिया, कोई पैसा बैग चोरी हो गया, तो लोग क्या करते थे ना, पैसे को बैंक में दे के एक तो कागज बनवा लेते थे, जिसको डीडी कहते हैं। और उस पैसे को बैंक में वो लोग दे लिए। अब वो कागज को क्या करेंगे ना, लपेट के मोजा में भी छुपा लेंगे आराम से, और कहाँ चले जाएंगे, बिहार, बनारस, जहाँ जाना है वहां ले जाके, वहां के बैंक को जब वो कागज पकड़ाएंगे ना, तो वो कैश निकाल के उनको दे देगा। तो ये भी काम आता था पहले। सरकारी जो फॉर्म आते थे ना, तो फॉर्म में वो डीडी मांगता था। कैश ऑनलाइन पेमेंट वाला तो था नहीं, और लोग ऑफलाइन क्या करते थे, फॉर्म भरते थे। तो उस टाइम क्या मांगता था कि डीडी बनवा के आप हमको दो, स्पीड पोस्ट वाला। मेरा एक दोस्त गद्दार था, नहीं बनवाया मेरा डीडी। काम कर रहा था वो बनारस में, लेकिन नहीं बनाया। तो इसी में मेरा गड़बड़ा गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट को चेक के बराबर कह सकते हैं, लेकिन चेक बाउंस होता है और वो बाउंस नहीं होता। अब समझ आया कहानी, कथा भारती। किसी को कोई डाउट डीडी में, ना, बोल दीजिए ना। यहीं पे क्लास को रैप अप करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जो भी बोलना है बोल लीजिएगा घर जाके। और हाँ, बाकी लोग
ऐप को डाउनलोड करें, ग्रुप में मैंने ऐप भेज दिया, उसमें अपकमिंग कोर्सेज के डिटेल्स आते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करते रहेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आसपास में आपके जान पहचान के दोस्त हों तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कोर्सेज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, हाँ, कॉमर्स का कोचिंग का, और साथ ही ट्रिपल सी जो होता है उसको भी सोच रहे हैं करवाने के लिए। ठीक है, कम से कम आईसीकी में कितना 4,000 चल रहा है, तो हम भी कम से कम में कराने की कोशिश करेंगे, ऑनलाइन या तो ऑफलाइन दोनों कोर्सेस होंगे उसके भी। देखते हैं कितने स्टूडेंट आते हैं, और भी चीज़ें। चलिए ठीक है, आप लोग भी कोई भी सजेशन हो ना हमारे लिए तो हमें मैसेज कर दिया कीजिए, थोड़ा सा हमको भी सजेशन जानने में ठीक लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी नया नया स्टार्टअप है, छोटा सा स्टार्टअप कह सकते हैं। यहाँ पे रखते हैं हम लोग, एंड करते हैं क्लासेस को। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर, बाय बाय।